हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिस जिज्ञासा पर। दोस्तों, आप सभी को दीपावली के इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। और इन्हीं दीपावली की खुशियों के बीच हमने आपकी एक खुशी और जोड़ी है, एक कड़ी और जुड़ी है आपकी खुशियों की। दोस्तों, आज से हम जीएस की क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि सर जीएस की क्लास कब चलेगी, क्या जीएस भी पढ़ाई जाएगी। तो हाँ, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जीएस की क्लास भी चलेगी, तो आज से वो भी कंटिन्यू हो रही है। तो आज हम पहले दिन पहला टॉपिक उठाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री से वेद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एंशिएंट हिस्ट्री से हम उठाएंगे आज वेद। वेदों के बारे में सब कुछ जानेंगे, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, तो शुरुआत कर दिया जाए। शुरुआत हम करते हैं वेदों से। तो मेरे भैया, वेदों को किसने लिखा? वेदों को किसने लिखा? सबसे पहली बात यही होगी, तो किसी ने नहीं। वेदों को किसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। वेदों का संकलन हुआ। ठीक, वेदों को किसने संकलित किया? ये होगा, वेदों को किसने संकलित किया? तो वेदों का जो संकलन करता है वो कौन माना जाता है? आचार्य कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको ध्यान ये रखना है कि महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। और वेदों किसने संकलित किया? आचार्य कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। आप एक समझने की गलती मत करना कि वो जो महाभारत लिखने वाले वेद व्यास हैं वही वेद व्यास आचार्य कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी हैं। नहीं, ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं। उन्होंने महाभारत लिखी है, इन्होंने वेदों को संकलित किया है। अब वेदों के संकलन से क्या तात्पर्य है? वेदों के संकलन से मेरे भैया तात्पर्य यही है कि वेद कुछ यहाँ कुछ वहां, इनके कुछ चीजें कहीं कहीं पर थी। सपोज कि जैसे एक किताब वो फट जाए और उसके पन्ने कुछ उधर हो, तो उन पन्नों को एकत्रित करके उनको क्रम से जो है सजाना, ये काम किसने किया? आचार्य कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेद लिखे नहीं इन्होंने वेदों को इकट्ठा किया। अब उसके बाद बात आती है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो मेरे भैया, वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं आपके पास? 4 वेद। ठीक, संख्या कितनी है इनकी? 4। संख्या इनकी 4 है। कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद, उसके बाद तीसरा कौन है? सामवेद, और चौथा कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब एक एक को करके पढ़ेंगे हम। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या होगी हमारे पास? ऋग्वेद। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद अगर जो हम बात करें तो वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, ये क्या है? पहला पॉइंट है आपका कि सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? मंडल। ठीक, तो इसके मंडल 10 हैं। सूक्तियां कितनी हैं? 1028। कितनी सूक्तियां हैं? 1028। उसके बाद ये पहली बात हुई, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है आपकी कि ऋचाएं कितनी हैं, या आप कह लें श्लोक कितने हैं, या कह लें आपकी मंत्र कितने हैं? 10,580। पहली चीज
ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। कितने मंडल? 10 मंडल। कितनी सूक्तियां? 1028 सूक्तियां। कितनी ऋचाएं? 10,580। ऋचाओं को ही हम श्लोक भी कहते हैं और ऋचाओं को हम मंत्र भी कहते हैं। ठीक, ऋचाओं को हम श्लोक भी कहेंगे या ऋचाओं को मंत्र भी कहेंगे। सबसे पहली बात आपने क्या जाना कि सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद मंडल कितने? 10। सूक्तियां कितनी? 1028। उसके बाद ऋचाएं कितनी या मंडल कितने इसमें? 10,580। कितने मंडल? 10,580। अब मंडल, सूक्ति और मंत्र हम इनको एक किताब के रूप में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है, किसी किताब में पूरे 10 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर। उस 10 चैप्टरों के अंतर्गत 1080 यानी 1028 उसमें क्या हो? पैराग्राफ हो। अब उन पैराग्राफों में से आप ये मान लें कि जो उसमें लिखे गए मंत्र हैं वो कितने हो? 10,580। और इन 10,580 मंत्रों को लिखने के लिए 10,580 मंत्रों को लिखने के लिए जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं वो हुए हैं 4,32,000। ठीक, कितना? 4,32,000। ये टोटल अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। ठीक, ये क्या है? अक्षर। अब हमने ये बातें जानी कि सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। कितने मंडल? 10 मंडल। कितनी सूक्तियां? 1028 सूक्तियां। कितने ऋचाएं, श्लोक या मंत्र? 10,580। कितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं? 4,32,000 अक्षर इसमें प्रयुक्त हुए हैं ऋग्वेद के मंत्रों में, या कह लें कि पूरे के पूरे मंडल बनाने में। अब उसके बाद ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए मंडल उपयुक्त हैं। हमारे लिए क्या उपयुक्त है? मंडल। अब ऋग्वेद के विभिन्न विभिन्न मंडलों में विभिन्न विभिन्न बातें कही गई। जैसे सबसे पहली बात यही है आपकी। ठीक, सबसे पहली बात अब क्या है? मंडलों से सबसे संबंध पहली बात ये होगी हमारी, ठीक, कि पहला और 10वां मंडल इसका कौन सा? पहला और 10वां मंडल इसका सबसे बाद में जोड़ा गया। सबसे बाद में जोड़ा गया किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल टोटल। 10 मंडलों में से पहला मंडल और 10वां मंडल साथ में सबसे बाद में जोड़े गए। उसके बाद अगर जो बात करें ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, ठीक, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में आपको सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक, जैसे आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये क्या होता है? गायत्री मंत्र होता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ठीक, किसमें? तीसरे मंडल में। क्या? सविता। ठीक, सविता है। सविता का तात्पर्य होता था, तब प्राचीनतम काल के लोग सूर्य को ही सविता के नाम से जानते थे। आपसे पूछा भी गया है कि शब्द सविता ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो शब्द सविता हमारे सूर्य देवता के लिए प्रयुक्त होता था। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता को समर्पित या सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद के 6वें मंडल की। ऋग्वेद के 6वें मंडल में क्या है? मेरे भैया, ऋग्वेद के 6वें मंडल में आपको कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो बताए गए, कृषि कार्य। ठीक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या बताया गया? कृषि कार्य बताए गए। अब उसके बाद 7वां मंडल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वें मंडल में क्या हुआ है? 10 राग युद्धों का वर्णन किया गया। किसका? 10 राग युद्धों का वर्णन। 10 राग युद्ध जो होते थे उनका वर्णन किया गया। 10 राग युद्ध के बाद आपका ये पहला मंडल, तीसरा मंडल, 6वां, 7वां। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है 9वां मंडल। ठीक, कौन सा? 9वां मंडल। 9वें मंडल में क्या हुआ है? सोम देवता का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख? सोम देवता का। उसके बाद इसका अगला मंडल जो इंपॉर्टेंट है 10वां। 10वें मंडल में क्या क्या बातें हैं? इसमें समाज के चातुर्य वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। चातुर्य वर्ण व्यवस्था। हाँ, तो अब पहली चीज हमने क्या सीखा था कि ऋग्वेद में क्या क्या बातें हैं। खास हमने कहा था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है।
ऋग्वेद में मंडल कितने 10, सूक्तियां कितनी 1028, इसके बाद ऋचाएं कितनी 10,580, उसके बाद कितने अक्षर प्रयुक्त हुए तो मेरे भैया कितने अक्षर प्रयुक्त हुए 4,32,000 अक्षर प्रयुक्त हुए थे। अब मंडल से हम अगर जो बात करना चाहें तो मंडलों में सबसे पहली चीज कि ऋग्वेद के कौन कौन से मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, तो ऋग्वेद का पहला और अंतिम 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। उसके बाद ऋग्वेद के किन किन मंडलों में क्या क्या खास बातें हैं, जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अभी इसके बारे में हम बात कर रहे थे डिटेल से, ध्यान दीजिए। जैसे हमारा मुंडकोपनिषद है उसके उसी के हिसाब से हमारा सूर्योपनिषद है, ठीक। कौन सा उपनिषद, सूर्योपनिषद। तो सूर्योपनिषद में मेरे भैया बताया गया है कि सबसे प्रमुख देवता, ठीक, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कौन कौन से देवता होते थे, तो देवता की हम बात अगर जो कर ही रहे तो सबसे पहली चीज कि इसके पूरे वेदों में अगर जो हम ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र के अलावा ब्रह्मा, विष्णु, वरुण, मित्र, इसके और भी बहुत सारे देवता हुआ करते थे। इसी में एक कड़ी में सविता यानी सूर्य भी है। तो अगर जो हम बात करें कौन कौन से देवता थे तो इंद्र थे, ठीक, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, सविता थे, वरुण थे, मित्र थे, ये सारे के सारे क्या थे, ऋग्वेद के देवता थे, ठीक। अब इसमें सूर्योपनिषद में बताया गया है कि सूर्य जो है यानी सविता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता था, ठीक। जबकि ऋग्वेद में क्या बताया गया, ऋग्वेद बताया गया कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र। लेकिन सूर्योपनिषद में क्या बताया गया कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, सूर्य है। ऐसा माना जाता था कि सूर्य ही हमारे जीवन का आधार है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही ब्रह्म है, सूर्य सब कुछ है। तभी से सूर्य की पूजा होनी शुरू हो गई। तभी से क्या हुआ, सूर्य को लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगे और सूर्य की पूजा भी होनी शुरू हो गई। लेकिन आपको याद ये रखने वाली बात है कि सूर्योपनिषद में ही बताया गया कि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, यानी सविता जिन्हें कहा जाता था। उसके बाद अगर जो हम बात करें कि ऋग्वेद के अनुसार, तो ऋग्वेद के अनुसार मेरे भैया सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हुआ, आपका इंद्र हुए। दोनों बातें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं आप में, तो आप क्या याद रखेंगे कि सबसे प्राचीनतम सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इसके सबसे महत्वपूर्ण देवता इसके थे इंद्र। लेकिन सूर्योपनिषद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हुए, सूर्योपनिषद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता हुए हमारे सूर्य, यानी जिसको हम सविता भी कहते थे। अब इसी वजह से सूर्य की पूजा होनी शुरू हुई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, उन्हीं को कहा गया तुम ही आत्मा, तुम ही ब्रह्म, तुम ही सब कुछ हो। तो इसी वजह से तब से सूर्य की पूजा लोग करना प्रारंभ कर दिए, तब से लोगों ने सूर्य की पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये चीज हो गई, यानी तीसरे मंडल की बात हो गई, तो आगे छठवें मंडल में कृषि कार्य का उल्लेख हुआ। उसके बाद सातवें मंडल में दशराग युद्ध। अब दशराग युद्ध क्या होते थे, ध्यान दीजिए। कोई एक राजा 10 राजाओं के साथ अगर जो लड़े तो उसे हम दशराग युद्ध कहते थे, ठीक। क्या कोई एक राजा अगर जो 10 राजाओं के साथ लड़े तो उसे हम दशराग युद्ध कहते थे। जैसे त्रेता युग में सुदास लड़ा था 10 राजाओं के साथ, अपने ही कबीले के 10 राजाओं के साथ सुदास ने युद्ध लड़ा था और उन पर विजय प्राप्त किया था। तो एक राजा अगर 10 राजाओं के साथ कोई युद्ध लड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दशराग युद्ध कहते हैं। तो इसके कौन से मंडल में, सातवें मंडल में दशराग युद्धों का वर्णन किया गया। उसके बाद सोम देवता, ध्यान दीजिए। सोम एक प्रकार की वनस्पति है जो हिमालय पर पाई जाती है। सोम क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है जो हिमालय पर पाई जाती है। जैसे आज हमारे यहाँ जब कोई पार्टी या फिर कुछ भी होता है तो उत्सव वाली रातों में या फिर उस समय जश्न के समय मदिरा का सेवन करते हैं लोग, तो तब मदिरा नहीं हुआ करती थी, तो तब मदिरा के रूप में जो प्रयोग किया जाता था वो सोमरस किया जाता था। राजाओं महाराजाओं के यहाँ जब बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे, किसी बच्चे का जन्म हुआ या राज्याभिषेक हुआ राजा का, युवराज का, तो उस समय क्या होता था, उत्सव मनाया जाता था। और उस उत्सव में क्या प्रयोग किया जाता था, उस उत्सव में प्रयोग किया जाता था सोमरस, जो पेय पदार्थ होता था, मादक पेय पदार्थ होता था। और ये पाया कहा जाता था, हिमालय की चोटियों पर पाया जाता था। उसके बाद 10वां मंडल आता है, इसका सबसे अंतिम और प्रारंभ में जब जोड़ा गया तो ये कौन कौन से मंडल थे, सबसे अंतिम में जोड़े गए मंडल पहला और 10वां मंडल था, तो उसी में से 10वें मंडल की हम बात कर रहे हैं। 10वें मंडल में चातुर्य वर्णक वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ध्यान दीजिए, चातुर्य वर्णक वर्ण व्यवस्था क्या है, चातुर्य वर्णक वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य है कि समाज को 4 भागों में विभक्त कर देना, ठीक, समाज को 4 भागों में विभक्त कर देना।
चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहली बात ये थी कि समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया और वो समाज के 4 भाग कौन कौन से थे। सबसे पहली बात थी ब्राह्मण, उसके बाद दूसरी बात थी क्षत्रिय, तीसरी बात थी वैश्य और चौथी बात थी क्या, शूद्र। एक बार फिर से सुनेंगे क्या कि सबसे पहले कैटेगरी में कौन आते थे, ब्राह्मण, दूसरी कैटेगरी में क्षत्रिय, तीसरी कैटेगरी में वैश्य और चौथी कैटेगरी में शूद्र। अब ऐसा बताया गया कि ब्रह्मा जी के जो मुख से जन्म लिया है वो क्या है, वो जो है आपका ब्राह्मण है। जो ब्रह्मा जी की भुजाओं से जन्म लिया वो क्या है, क्षत्रिय है। जो ब्रह्मा जी की जांघों से जन्म लिया यानी कि थाई, क्या कहते हैं थाई, जिसने जांघों से जन्म लिया वो क्या है, वो वैश्य है। और जिसने पैरों से जन्म लिया वो क्या है, शूद्र है। फिर सुनिए, ब्रह्मा जी के मुख से जन्म लेने वाला ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा जी की भुजाओं से जन्म लेने वाला क्षत्रिय होगा, ब्रह्मा जी की जांघों से जन्म लेने वाला क्या होगा, वैश्य होगा, और उसके बाद ब्रह्मा जी के पैरों से जन्म लेने वाला कौन होगा, शूद्र होगा। समाज के को इन्हीं 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। लेकिन ये व्यवस्था जन्म मूलक नहीं थी, ये व्यवस्था कर्म मूलक थी। कर्म मूलक से तात्पर्य यह है कि यदि किसी पंडित का यानी कि किसी ब्राह्मण का बेटा होता है, जन्म लेता है और उसके गुण किसी ब्राह्मण के जैसे नहीं है, उसके गुण वैश्य जैसे हैं, वो व्यापारी बनना चाहता है, वो खेती करना चाहता है, तो वो वैश्य कहलाया करता था। जन्म मूलक बाद में हुई, बाद में जन्म मूलक के अनुसार अगर जो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार क्या हुआ, ऋग्वेद के अनुसार यही बातें हुई कि मेरे भैया जब ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेगा और उसके अंदर अगर जो ब्राह्मण के जैसे गुण नहीं है, लक्षण नहीं पाए जाते, तो क्या होगा, वो जिस कैटेगरी के नीचे तीनों में आने वाला होगा उसमें डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्षत्रिय। अब क्षत्रिय में अगर क्षत्रियों के जैसे गुण नहीं है, क्षत्रिय में अगर क्षत्रियों जैसे गुण नहीं है, लड़ना नहीं जानता, तो उसको 2 कैटेगरी बची है उनमें डाल दिया जाएगा। या अगर जो ज्यादा विद्वान हो गया तो पंडित बना दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा था वैश्य। वैश्यों का काम जो हुआ करता था, ये व्यापार हुआ करता था और बहुत सारी चीजें, खेती वगैरह, ये सब इन्हीं के जिम्मे था। तो ये लोग थे। उसके बाद चौथा जो था हमारा शूद्र। तो शूद्रों का काम ये था कि इन सब की सेवा करना, चारों वर्णों की सेवा यानी तीनों वर्णों की सेवा प्रयुक्त कौन करता था, शूद्र करता था। अब शूद्र अपने काम के अनुसार शूद्र था, ना कि जन्म के अनुसार शूद्र था। अगर जो शूद्र का बच्चा पढ़ा लिखा हुआ करता था तो वो भी ब्राह्मण कहलाया करता था। यानी ज्ञान के अनुसार लोगों को कैटेगराइज किया गया था। किसके अनुसार, ज्ञान के अनुसार लोगों को कैटेगराइज किया गया था। अब तो हमारे जो है कि ये जो मंडल प्रसिद्ध है, यानी कि पहला मंडल, सबसे पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 3रे मंडल में क्या है, सूर्य देवता को समर्पित यानी सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 6वें मंडल में क्या है, कृषि कार्य है। उसके बाद 7वें मंडल में दशराग युद्ध है। 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण व्यवस्था, इन बातों का उल्लेख किया गया। अब इसके बाद हम बात करें कि क्या यहीं से सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, नहीं। अब जैसे बात की जाए, अब जैसे बात की जाए कि ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं, तो उच्चारणकर्ता जो होता है इसका, वो क्या कहलाता है, ह्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, ह्रोत कहलाता है। उच्चारणकर्ता इसका क्या कहलाएगा, ह्रोत कहलाएगा। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं, ऐतरेय और कौशितकी। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐतरेय और कौशितकी। उसके बाद ये बात कर लें कि इसे ऋग्वेद को यूनेस्को में जोड़ा गया है। यजुर्वेद के बारे में, यजुर्वेद, ध्यान दीजिए, यजुर्वेद की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। पहली बात कि यजुर्वेद को हम कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कर्म कांडी वेद। कर्मकांडी वेद कहने का कारण सिर्फ ये है
क्योंकि इसमें यज्ञों के नियम बताए गए। इसमें क्या हुआ है, यज्ञों के नियमों का उल्लेख है, यज्ञों के नियमों का उल्लेख है। अगली बात हमारी ये है कि यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। अब दूसरी बात करें कि इसके दो हिस्से बना दिए गए, एक है शुक्ल यजुर्वेद, उसके बाद दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में है, केवल पद्य में है, जबकि ये गद्य में भी है और पद्य में दोनों में है। अब इसके बाद हम आगे बात करें कि इसके जो उच्चारणकर्ता है वो क्या कहलाते हैं। तो इसके उच्चारणकर्ता जो है, इसके उच्चारणकर्ता अध्वर्य कहलाते हैं। इसके उच्चारणकर्ता क्या कहलाते हैं, अध्वर्य कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ आपके शतपथ और तैत्तिरीय हैं। तैत्तिरीय और शतपथ हैं, ये इसकी खास बातें हैं। तो ध्यान दीजिए, एक बार हम फिर से पूरी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि सबसे पहली चीज क्या है इसमें कि ऋग्वेद, ये यजुर्वेद जो है इसे हम जो है कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। कर्मकांडी वेद कहने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें यज्ञों के नियमों का उल्लेख किया गया है। यज्ञों के नियमों का उल्लेख होने के कारण इसे हम कर्मकांडी वेद कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें हाँ यज्ञों का विधान है, वो तो बात हो ही गई है। उसके बाद जो है कि इसके दो हिस्से हैं, कौन कौन से, एक तो इसका शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा इसका कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल और केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद इसमें है गद्य और पद्य दोनों में है। उसके बाद इसका उच्चारणकर्ता क्या कहलाता है, इसका उच्चारणकर्ता कहलाता है हमारा अध्वर्यु। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या है, पंचविश और तैत्तिरीय और आपका शतपथ। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सामवेद की। अगला वेद हमारा कौन सा होगा, सामवेद। अब सामवेद की हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपने अभी अभी पढ़ा यजुर्वेद में कि इसमें मंत्रों के नियम मतलब यज्ञों के नियमों का उल्लेख है। इसमें सामवेद में जो यज्ञ होते थे यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख है। ठीक, यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख, यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है किसमें, सामवेद में। जो साम है, इस साम का वास्तविक अर्थ होता है गान। गान से तात्पर्य जो गाना आप गाएं, ये जो गाना गाए जाते हैं उसी के गान को हम क्या कहते हैं, शाम कहते हैं। ठीक, जैसा भी उसका सुर होता है, जो उसका राग होता है उसे क्या कहते हैं, गान कहते हैं। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को क्या कहते हैं, सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। संगीत के मूल 7 स्वर। ठीक, संगीत में मूल स्वर कितने हैं, संगीत में मूल स्वर 7। ठीक, कितने हैं, 7। कौन कौन से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये संविधान के मूल संगीत के हमारे मूल जो 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये कहां से लिए गए, सामवेद से लिए गए।
अब हम बात करें कि सामवेद का जो उच्चारणकर्ता होता है उसे क्या कहते हैं, तो सामवेद का उच्चारणकर्ता ये कहलाता है उद्गाता। ठीक है, क्या कहलाता है, उद्गाता। ध्यान दीजिए, आपको इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसमें गाता लगा है और गाता मतलब गाने वाला और गाने वाला मतलब सामवेद। इसमें क्या लगा है, गाता, और गाता का मतलब गाने वाला और गाने वाला मतलब सामवेद, क्योंकि साम का अर्थ क्या होता है, गान। साम का अर्थ क्या होता है, गान करना। तो अब इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, पंचविश और खडविश। ठीक, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश और जो दूसरा है वह क्या, खडविश। ये बातें इसकी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि इसमें यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद साम का अर्थ क्या आता है, गान होता है। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है इसे। उसके बाद सामवेद के मूल 7 जो स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसी से लिए गए। उसके बाद इसके उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन कौन से, पंचविश और खडविश हैं। तो फाइनली हमारा सामवेद भी कंप्लीट हुआ। अगला वेद हमारा अथर्ववेद। अगला वेद हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। ध्यान दीजिए, अथर्ववेद को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, अथर्व अंगिरिस वेद। ध्यान दीजिए, जो अथर्ववेद है इसकी रचना अथर्व और अंगिरस नामक ऋषियों ने की। इसीलिए सबसे पहली चीज इसे हम अथर्ववेद कहते हैं, क्योंकि अथर्व नाम था उनका, तो उनके नाम से, या दोनों का हम अगर जो नाम लेना चाहते हैं दोनों ऋषियों का, तो अथर्व अंगिरिस वेद भी कहते हैं। क्योंकि 2 ऋषि थे, कौन कौन से, एक अथर्व ऋषि और दूसरे कौन, अंगिरिस ऋषि। दोनों लोगों ने मिल करके इसकी रचना करी, इसी वजह से इसे हम अथर्व अंगिरिस वेद भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब अथर्ववेद में है क्या क्या चीजें, ठीक। तो अथर्ववेद में सबसे पहली चीज समाज निष्ठा, ठीक, समाज निष्ठा। इसके बाद जन कल्याण, उसके बाद जादू टोना, जादू टोना के बाद जो दवा है, यानी कि किस प्रकार से हम लोगों को ठीक करेंगे, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। अब सामवेद में हमारे 3 उपनिषद हैं, ठीक। कितने उपनिषद हैं इसमें, 3 उपनिषद हैं। इसके 3 उपनिषद हैं, ठीक। जैसे पहला कौन सा इसका सबसे पहला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, ठीक। इसका कौन सा उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद। फिर दूसरा कौन सा है इसका, मुंडकोपनिषद। और तीसरा कौन सा है इसका, मांडक्योपनिषद। ये इसके 3 उपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जो हम बात करें कि अथर्ववेद में ही जो सभा और समिति को पुत्रियां मानी गई हैं, किसकी, अथर्ववेद में ही सभा और समिति को 2 पुत्रियां मानी गई हैं, किसकी, प्रजापति की, ठीक। अथर्ववेद में ही क्या किया गया है, सभा और समिति को 2 पुत्रियां मानी गई हैं, किसकी, प्रजापति की, ठीक। प्रजापति की 2 पुत्रियां, ठीक। पहली क्या, शभा और दूसरी
समिति। अब बात करें इसके ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है एक ही है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। यहां से हमारी वेदों की बातें समाप्त होती हैं और इन तीनों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता। ठीक, इन तीनों वेदों को हम किस नाम जानते हैं? संहिता। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आज हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया, बाकी की बातें हम